मुर्दे की भस्म लगाने वाला होगा, भंग पीने वाला होगा, बागंबर धारण करने वाला होगा। अब जैसे ही मैना मैया ने सुना सोई बेहोश हो गए होने लगी। हिमांचल महाराज ने कहा, बोले महाराज ये कौन से गुणों को आपने उजागर कर दिया? अरे माँ है, माँ कभी अपनी पुत्री के विषय में ऐसी बातों को नहीं सुन सकती है। तो नारद जी ने कहा, बोले देखो जो मुझे दिख रहा है वही मैं बता रहा हूं। अगुने अमान मातु पितुहीना, और इसका जो पति होगा वह माता पिता से हीन होगा। इसके पति का कोई माता पिता नहीं होगा, यही सबके बाप होंगे। अच्छा, उदासीन स्वभाव के होंगे। और बोले सुनो, बोले मदमस्त होंगे, अपने मन के राजा होंगे। जब चाहेंगे तब समाधि लगाएंगे, जब चाहेंगे तब भांग पिएंगे, और जब चाहेंगे तब नाचेंगे। बोले अब, और बोले इस प्रकार के गुणों वाला पति मेरी पुत्री का होगा? बोले हाँ। बोले फिर तो, बोले मैना मैया बोली, बोले फिर तो इससे अच्छा तो है कि मैं अपनी बेटी को किसी कुएं में धकेल दूं। ऐसा स्वामी मिलेगा मेरी पुत्री को, कैसा जीवन होगा। नारद जी ने कहा, बोले देखो कई बार कहा मैना मैया ने, बोले नारद जी बोले जरा ध्यान से देख करके बताओ, ऐसा तो नहीं कहीं आप ही भंग पी करके आ गए हो? नारद जी ने कहा, बोले ना मैया, मैं भांग नहीं पिए हूं, मैं तो जो कुछ आपकी बेटी का भाग्य मुझे दिख रहा है सो मैं बता रहा हूं। तो फिर क्या करें? बोले सुनो, बोले उसका एक उपाय है। नारद बाबा ने कहा, बोले एक ही उपाय है? बोले क्या? बोले पति तो ऐसा ही मिलेगा, लेकिन ऐसा पति संसार का कोई संसारी यदि पति बन करके आएगा तब तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन ऐसे ही स्वभाव वाले, ऐसे ही गुण वाले एक ही से अगर विवाह हो गया, वो कौन? बोले भगवान भूत बावन भोले शंकर नाथ। लेकिन ऐसे नहीं मिलेंगे वो। बोले फिर? बोले वह तो मिलेंगे तपस्या से, क्योंकि मेरे जो भोलेनाथ हैं वो नाथों के नाथ हैं, कालों के काल महाकाल हैं। अगर भोले बाबा से विवाह हो गया तो फिर आपकी पुत्री का जीवन संवर जाएगा। लेकिन तप करना पड़ेगा। वो पार्वती ने जैसे ही सुना इन गुणों को, मन ही मन प्रसन्न हो रही है, क्योंकि वह जानती है कि ऐसे स्वभाव वाले, ऐसे गुण वाले केवल मेरे स्वामी, मेरे नाथ श्री भूत भावन भोले शंकर नाथ ही है। प्रसन्न हो गई पार्वती, और पार्वती विचार करने लगी कि अब तो मैं तपस्या करने के लिए जाऊंगी। विवाह करने के लिए तपस्या करनी है। हाँ भैया, आज के समय में भी विवाह करने के लिए तपस्या ही की जाती है, लेकिन आज उल्टा है। अब तपस्या बेटियों को नहीं करनी पड़ती है, अब तो तपस्या बेटों को करनी पड़ती है। क्यों भैया? देखो, बेटियों का विवाह तो अपने हाथ में है भाई। घर वर देखने के लिए जाना है तो चले गए खोज करके, लेकिन बेटे वाले तो भैया बैठे हैं कि कब कोई आ जाए, स्वयं से तो जा नहीं सकते हैं क्योंकि वर पक्ष वाले। तो ये सबसे बड़ी विडंबना हो गई आज के समय में, सबसे बड़ी समस्या है भैया, क्योंकि कन्याओं की हो गई है कमी। जिसको है सो वह है, उसको केवल पुत्र पुत्र चाहिए। भैया
अगर आपके घर में पुत्री का जन्म होता है तो उससे बड़ा सौभाग्य किसी का हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पुत्री लक्ष्मी है, पुत्री सरस्वती है, पुत्री पराम्बा है। पुत्री का जन्म हो तो हर्षित होना चाहिए, प्रसन्न होकर के उत्सव मनाना चाहिए। हिमांचल महाराज देखो बड़े प्रसन्न हैं, पुत्री का जन्म हुआ। तो भैया बड़ी समस्या है आज के समय में कि कोई कन्या पक्ष वाला जब आएगा तभी किसी का विवाह होगा। हाँ, ये बड़ी समस्या है। एक सज्जन का बेटा विवाह के योग्य हो गया, और जैसे ही विवाह के योग्य हुआ तो शादी संबंध वाले आने लगे, रिश्तेदार। और रिश्तेदार आए तो एक दिन बेटा बैठा हुआ था घर के बाहर, और ये सज्जन गए थे कहीं शहर किसी काम से, और जैसी रिश्तेदार आए कन्या वाले सुबह ढूंढते ढूंढते आ गए, क्यों भैया पुरुषोत्तम जी का मकान यही है। सो बेटा बैठा हुआ था जिसका विवाह होना था। अच्छा, बोले पुरुषोत्तम जी का घर यही है? बोले हाँ यही है। कहाँ गए? अच्छा, बोले तुम कौन? बोले हम उनके बेटे। वो बेटा बैठा हुआ था फुर्सत के समय में, तो थोड़ा सा वस्त्र भी थोड़ा सा गंदा हो गया था इधर उधर बैठते हुए। तो कन्या वालों ने पूछा, रिश्तेदारों ने आपस में चर्चा की, 2-3 लोग थे वो। बोले एक बात तो है, बोले लेकिन पुरुषोत्तम जी का बोले ये लड़का बोले कैसे वस्त्र धारण किए हैं। अब बताओ, इसके यहाँ अगर हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे तो ऐसे ही मैले कुचेले वस्त्र हमारी बेटी को पहनाएगा ये। तो बोले एक काम करो, क्या बात है पूछ तो लो, हो सकता है इसके पास और भी वस्त्र होंगे। तो कन्या पक्ष वाले कहने लगे, बोले क्यों बेटा? बोले ये कपड़े तुम्हारे पास एक ही हैं? हाँ हाँ, बोले हमारे एक ही हैं कपड़े, और हम तो इनको जो है धुल करके डाल देते हैं स्नान के पहले, फिर बाद में पहन लेते हैं। कन्या पक्ष वालों ने कहा, बोले बताओ जब इसके पास एक ही वस्त्र हैं तो ये हमारी बेटी को क्या क्या पहनाएगा। लौट गए। पुरुषोत्तम जी आए, बेटे से कहा, बोले क्यों आज कोई आया था क्या? बोले हाँ पिताजी आए तो थे, 3-4 लोग थे। अच्छा, बोले 3-4 लोग थे, और बोले क्या पूछ रहे थे? बोले यही पूछ रहे थे, बोले आपका नाम पूछ रहे थे, हमने बता दिया, और हमने बताया कि हम पुरुषोत्तम जी के बेटे हैं। बोले अच्छा, और क्या? और तो नहीं पूछा कुछ? बोले हाँ पिताजी एक और बात पूछ रहे थे। बोले क्या? बोले हमारे वस्त्रों को लेकर के चर्चा कर रहे थे कि ये वस्त्र तुम, हमने कह दिया पिताजी आप कहते हैं ना कि सदा सच बोलना चाहिए, रामचरितमानस हमें यही तो सिखाती है। बोले अरे बाबरी, तू विवाह के योग्य हो गया है, अरे कम से कम उन्होंने पूछा था तो 2-4 झूठ मिला करके बता देता कि मेरे और कपड़े रखे हैं, इधर बन रहे हैं उधर बन रहे हैं, तब तो तेरा ब्याह होगा, नहीं तो ऐसी कुंवारा रह जाएगा। बेटे के दिमाग में बात जम गई। बोले अच्छा पिताजी ऐसी बात है? बोले तो फिर ठीक है, अगली बार हमने जानी। और फिर से वही समय आया कि पुरुषोत्तम जी कहीं बाहर गए दूसरे शहर, क्योंकि व्यापार करते थे, और उसी समय फिर कोई 2-3-4 लोग आए रिश्तेदार। पता लगा कि पुरुषोत्तम जी का लड़का विवाह के योग्य हो गया है। और जैसे ही 4 लोग आए, बोले क्यों भैया पुरुषोत्तम जी का घर यही है? तो बेटा बोला, बोले हाँ हाँ यही है। बोले तुम कौन? बोले हम उनके बेटे। बोले अच्छा। तो बोले अच्छा ये बताओ, ये तुम वैसे ही कपड़े क्यों पहने हो, थोड़े से प्रेस मरेस नहीं है इन पर? अरे बोले एक ही कपड़े थोड़ी है, बोले ये तो हमने फुर्सत के समय पहन लिए, एक कपड़े थोड़ी हैं। बोले हमने तो ऐसे ही पहन लिए, 4 जोड़ी तो अभी धुल करके डाले हैं, और 10 जोड़ी हमारे अंदर रखे हुए हैं सूटकेस में हैं, और कम से कम 20 जोड़ी हमारे अंदर के कबर्ड में रखे हुए हैं, और 50 जोड़ी तो टेलर के यहाँ बनने के लिए पड़े हैं। बेटी वाले ने कहा, रिश्तेदारों ने, बोले भैया पार्टी तो मालदार है, जब इसके पास इतने वस्त्र। बेटी वाले ने पूछा, बोले अच्छा बेटा, बोले ये घर? बोले घर? बोले एक ही घर थोड़ी है, एक हमारा ये घर है, एक हमारा घर जबलपुर में है, एक हमारा घर कटनी में, एक घर हमारा दिल्ली में, एक बंबई में।
पार्टी तो मालदार है। बगल में एक पड़ोसी का ट्रैक्टर टिका हुआ था। बोले बेटा ये ट्रैक्टर, बोले एक ही ट्रैक्टर थोड़ी है, बोले एक ये ट्रैक्टर यहाँ खड़ा हुआ है, 4 खेत पर चल रहे हैं, 5 ट्रैक्टर हमारे साइड पर चले गए हैं, और सुनो बोले 10 ट्रैक्टरों का तो एडवांस जमा है, वो तो दे नहीं पा रहा है एजेंसी वाला। रिश्तेदारों ने विचार किया, बोले पार्टी तो मालदार है। अच्छा बोले बेटा एक बात बताओ, रिश्तेदार पूछना चाहते थे कि तुम्हारे पिताजी कहाँ गए। सो जैसे ही उन्होंने कहा कि बेटा पिताजी, आगे का वाक्य ही नहीं बोल पाए, जैसे ही उन्होंने कहा बेटा बताओ पिताजी, बोले पिताजी एक ही थोड़ी पिताजी है, बोले एक हमारे शहडोल में, एक हमारे कटनी में, एक जबलपुर में। वाणी पर संयम ही नहीं रहा। विचार किया रिश्तेदारों ने, बोले सुन लो भैया गड़बड़ ही गड़बड़ है। बोले अब तो बोले सब समझ में आ गया कि ये सफेद झूठ बोल रहा। तो भैया संसार के में अब सबसे बड़ी समस्या है सो तपस्या करनी पड़ती है। और सुनो जो तपस्या करेगा उसका विवाह निश्चित हो जाएगा। राम जी की शरण में आओ, तपस्या करो, राम राम नाम का जाप करो, सुंदर किसी अच्छे संत को देख करके, अच्छे किसी विद्वान को देख करके बढ़िया गुरु बना लो, और उन गुरु जी से ले लो मंत्र, बस मंत्र का जाप करो, जीवन का कल्याण हो जाएगा। अच्छा एक और विडंबना है, आज के समय में शिष्य भी नहीं मिलते हैं अच्छे, गुरु ही बेचारे क्या करें। एक गुरु जी एक नगर में पहुंचे, तो एक भक्त आया, बोले गुरुजी जय हो आपकी, गुरुजी हमें चेला बना लो। गुरुजी ने कहा भैया बन जा। गुरुजी ने दीक्षा दे दी, और जैसे ही दीक्षा दी सुबह बोलने लगा, बोले हाँ गुरुजी अब सुनाओ कुछ। गुरुजी ने कहा क्या सुना है बेटा, राम राम बोला करो, राम राम। चेला बोला, बोले ये तो साधारण बात है, कोई और बड़ी ज्ञान की बात। तो गुरुजी ने कहा बेटा एक काम करो, रामचरितमानस सुना है। अरे बोले रामचरितमानस तो हर जगह होती है, और कोई बड़ी बात, ऊंची बात, ऊंची बात। गुरुजी ने कहा, बोले गुरुजी विचार करते हैं, बोले चेला नहीं गुरु ही मिला है, ऊंची बात। तो बोले गुरुजी सुनाने लगे गीता जी को, सर्वो उपनिषदों को गावो। सो जैसे ही गुरुजी गीता का ज्ञान देने लगे, सर्वो उपनिषदों गावो, बेटा ये जो वेद हैं, ये जो वेद हैं ये सब गाय हैं, और इनको दोहने वाले श्री कृष्ण हैं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। अब बार बार गुरुजी ये श्लोक बोल रहे थे, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। गुरुजी ने जैसे ही बड़ी विस्तार से व्याख्या की, और जैसे ही गुरुजी ने व्याख्या विराम की, तो गुरुजी ने कहने लगे, बोले बेटा कुछ ऐसा तो नहीं कुछ समझ में नहीं आया हो, पूछ लो कुछ। चेला बोला, बोले गुरुजी हमें समझ में ना आए, हमें। गुरुजी ने कहा, बोले भैया अरे कम से कम मेरी लाज ही रखने के लिए कुछ पूछ ले, अगर कुछ समझ में नहीं आया हो। तो बोले गुरुजी और तो सब कुछ समझ में आया, आप बार बार कह रहे थे दो गधा गोपाल नंदना, और तो सब कुछ समझ में आया, बस ये समझ में नहीं आया कि ये 2 गधा कौन थे। गुरुजी ने माथा पीटा, बोले हाय राम, बोले बस यही समझ में नहीं आया। बोले हाँ बस गुरुजी यही बताओ। बोले वो 2 गधे, बोले कौन और कोई नहीं, एक हम एक तुम, क्योंकि ना हम तुम्हें बता सकते हैं कुछ हो, ना कुछ तुम समझ सकते हो। आज के समय में देखो परिवेश भी ऐसा हो गया है, जहां देखो वहां भी गुरुओं की भी बाढ़ आई है। आप चले जाओ तीर्थों में, और गुरु पूर्णिमा के दिन जाना आप, तो देखना महाराज जगह जगह पर गुरुओं के तंबू लगे होंगे। हाँ, गलियन गलियन गुरु फिरे और कह रहे हमसे दीक्षा ले, स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ,
रुपया पैसा दे। तो ऐसे गुरु से सावधान रहना। गुरु बनाना ऐसा सच्चा जो भगवान का भक्त हो, जो भगवान की कथा को जानता हो, जिसके हृदय में दया हो, करुणा हो, जो दूसरों का भला करना जानता हो, जिसका जीवन संसार के लिए हो, समाज के लिए हो, साधक हो, ऐसे गुरु को बनाना चाहिए। अब एक बार ऐसे ही गुरु जी का एक शिष्य ऐसे ही गुरु जी को बना लिया, और जैसे ही ऐसे गुरु को बनाया, सो अब हर महीने गुरु जी आ जाते थे चेले के घर पे। बेटा आज आश्रम में 4 बोरे भिजवाना है, भंडारा खत्म हो गया। बेटा आज थोड़ा सा वो आश्रम में काम चल रहा है, वो दीवार गिर गई, वो काम चल। अब तो भैया हर महीने जब जैसे ही आ जाते थे गुरुजी तो चेला परेशान। जैसे ही चेला परेशान हुआ तो चेला तो इतना परेशान हुआ, उसकी पत्नी और ज्यादा परेशान हो गई। बोले अच्छे गुरु बनाए। अब एक दिन हुआ क्या कि गुरुजी मर गए, और जैसे गुरुजी मरे सूचना इसको मिली, बोले गुरुजी मर गए। सोई पत्नी उछल करके नाचने लगी, बोले सही हुआ, बोले मर गए, हर महीने आ जाते थे। बोले ऐसे गुरु। बोलो भाइयों गुरु मर गए, वो चेलन पर गई चैन, और हर महीना आ जाते थे रुपया पैसा ले। तो याद रखना, लोभी गुरु और लालची चेला, दो ही नरक में ठेलम ठेला। तो ऐसे गुरु शिष्य से कभी संसार का कल्याण नहीं हो सकता है। जो भगवत भक्त हो ऐसा गुरु होना चाहिए, और भगवत भक्त शिष्य होना चाहिए। पार्वती मैया ने मन ही मन संकल्प ले लिया, अब तो तपस्या करने के लिए संकल्पित हो गई। नारद जी ने कहा, बोले सुनो तपस्या तो करना, लेकिन पता है निश्चित कब होगा कि भोले बाबा तुमको मिल जाएंगे। बोले कब प्रभु? बोले निश्चित जब होगा जब सप्त ऋषि आएंगे, और सप्त ऋषि आएंगे, सप्त ऋषि तुम्हारी परीक्षा लेंगे। हाँ, साधारण बात नहीं है भोले बाबा को प्राप्त करना, लेकिन सप्त ऋषि जब आएंगे तो परीक्षा में फेल मत हो जाना देवी। पार्वती ने कहा, बोले नहीं देवर्षि, ऐसा कतई नहीं हो सकता है, मैं कभी अपनी परीक्षा में फेल नहीं होंगी। और बोले सुनो, जब सप्तऋषि आ जाएं तब वो कहेंगे, और जब वो पिताजी के पास आएंगे, पिताजी जब तुम्हें लेने के लिए जाएंगे तब तुम तपस्या से निवृत्ति पा करके आना अपने घर में, इससे पहले नहीं आना। तो बोले ठीक है। अब इधर पर गौरा भगवान की आराधना करने लगी। हे गौरा शिव की आराधना करने लगी, 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 गौरा शिव की आराधना। जय हो। जय श्री राम। अति सुकुमारी पितु मात रानी, अति सुकुमारी पितु मात रानी, ओ अति सुकुमारी पितु मात की दुलारी, अति सुकुमारी मात की कहानी, ओ अति सुकुमारी पितु मात की दुलारी, अति सुकुमारी मात की दुलारी, शुक्र
बिहारी